सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। पिछली क्लास में आपने दो सदिशों का योग और व्यवकलन पढ़ा। सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम देखा आपने। उनके कुछ गुणधर्म भी पढ़े और साथ साथ फिर एक दो एग्जाम्पल किए। काफ़ी एग्जाम्पल करने हैं तो उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। रिजल्ट 3, यदि O कोई बिंदु हो और त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA AB के मध्य बिंदु क्रम से DEF हों, तब वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC बराबर वेक्टर OD प्लस वेक्टर OE प्लस वेक्टर OF, ये प्रूव करना है। अगेन, इफ O is any point and midpoints of sides of triangle ABC are DEF, then वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC इक्वल टू वेक्टर OD प्लस वेक्टर OE प्लस वेक्टर OF, ये आपको प्रूव करना है। अब ये रिजल्ट लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा। जहाँ जहाँ रिजल्ट लिख रखा है इसका मतलब वो आपको याद करके रखना है। एग्ज़ाम में कभी आ जाता है तो आपको प्रूफ ही करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव रिजल्ट होते हैं कई बार पूछ लेते हैं कौन सा सही है या ये किसके बराबर है, तो इनको प्रूफ करने का टाइम वहाँ नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, इनको घर पे प्रूफ कर लेते हैं, फिर आंसर सहित याद करते हैं। तो अब देखते हैं, जैसा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था। वहाँ क्या था, वो मीडियंस का सम दे रखा था। कोई त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु DEF थे, तब आपसे प्रूफ करवाया था AD प्लस BE प्लस CF बराबर 0। ऐसे ही रिजल्ट ये है। तो अपन यहाँ कर लेते हैं कि ये त्रिभुज ले लिया आपने ABC। O पॉइंट कहाँ है, O पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, अपन इसको नहीं शो कर रहे हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, जो O पॉइंट दे रखा है वो तो ओरिजिन ले लेते हैं। ये सपोज O पॉइंट ये है। O क्या ले लिया, O तो मूल बिंदु ले लिया और O के सापेक्ष ABC इनके पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया आपने, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। दोबारा से ये लिख लेते हैं फिर। माना O मूल बिंदु है और O के सापेक्ष त्रिभुज ABC के शीर्षों कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के स्थिति सदिश क्रम से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हैं। यानी जो ट्राइंगल दे रखा है ABC आपको, उसके जो वर्टिसेज हैं ABC कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, उनके पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिए। अगेन, लेट O is the origin and position vectors of vertices कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C of triangle ABC are small a small b small c respectively। तो ये आपने एज्यूम कर लिया। अब जब वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर आपने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ले लिए, तो जो मिड पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएंगे, ये तो आप जानते हैं। BC का मिड पॉइंट D, तो D का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, V प्लस C/2 हो गया। B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। AC का मिड पॉइंट E, तो E का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, A का स्थिति सदिश प्लस C का स्थिति सदिश डिवाइडेड बाई 2, A प्लस C/2। और इसी तरह से F क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये A प्लस B/2 हो गया। तो इस तरह से आपके सभी के पोजीशन वेक्टर आ गए आपके पास। अब जो प्रूफ करना है वो लेते हैं।
तो देखिए क्या प्रूफ करना था आपको। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये तो बेहद आसान हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, कितना हो गया, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये आ गया। अब क्या कहा, राइट साइड में क्या है, ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, तो इनको लेते हैं फिर आप। राइट साइड ले लिया, ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, वो तो ओरिजिन है, तो ओ डी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, और डी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा था अभी आपने, बी प्लस सी बाई टू प्लस पोजीशन ओ ई यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, वो क्या लिखा था, सी प्लस ए बाई टू। देन ओ एफ क्या था, ए बी का मिड पॉइंट, तो ए प्लस बी बाई टू, ये सबके पोजीशन वेक्टर लिख दिया आपने। अब ये क्या है देखें, बी बाई टू, अब 1/2 कॉमन ले लिया सभी से, तो क्या आ गया आपके पास, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर हो गया, 1/2 आउटसाइड है ही। देखें ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये वेक्टर 2a, बी 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स बी, सी 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स सी, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर या 2 कॉमन ले लिया, वो कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, यही राइट हैंड साइड आ रहा है और यही लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। देयरफॉर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बराबर वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि ओ कोई बिंदु हो और त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ हो, देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी वेक्टर से बराबर वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ। तो इसके लिए अपन ने क्या लिया, एक ट्राइंगल बना लिया आपने ए बी सी, और ओ कोई भी पॉइंट ले लिया, ओ कहीं भी है, इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो आपने ओ को ओरिजिन एज्यूम कर लिया, और ओ को ओरिजिन एज्यूम किया, और ओ के रेस्पेक्ट में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सबके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एज्यूम कर लिए। अब चूंकि बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो डी का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से ई का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से ये एफ पॉइंट था, एफ का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो सारे तो वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर आ गए आपके पास, और भुजाओं के मध्य बिंदुओं के भी आ गए। आपको जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए यानी कि स्मॉल ए, ओ बी यानी स्मॉल बी, ओ सी यानी स्मॉल सी। ओ ए क्या है, यही तो पोजीशन वेक्टर होता है, वो आपने स्मॉल ए एज्यूम कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी आ गया। फिर आपने राइट साइड लिया, राइट साइड में क्या था, वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ। अब ओ डी ओ ई ओ एफ ये क्या है, ओ के रेस्पेक्ट में क्रमशः डी ई एफ के पोजीशन वेक्टर हैं, वो आपके पास पहले से थे। डी का पोजीशन वेक्टर क्या था, बी प्लस सी बाई 2, वो लिख दिया। ओ ई का पोजीशन वेक्टर सी प्लस ए बाई 2, ओ एफ का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई 2, सबको ऐड कर दिया आसानी से, वही स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, यानी वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बराबर वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ। तो ये आपका प्रूफ हो गया सारा का सारा। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर कोई बिंदु P इस प्रकार हो कि ए पी प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू पी क्यू, तब चतुर्भुज ए बी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगेन
if P is any point on side BC of a triangle ABC such that AP plus PB plus PC equal to PQ, then quadrilateral ABQC be a parallelogram। तो देखो जैसा फिर ये रिजल्ट लिखा है, ये आपको याद करके रखना है। ऑब्जेक्ट टाइप भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में दे रखा होगा, यदि यही क्वेश्चन लिखा होगा तब आपसे पूछेगा चतुर्भुज ABQC है, क्वाड्रिलेटरल ABQC इज नंबर 1 ऑप्शन पैरेललोग्राम, नंबर 2 रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, कुछ भी दे सकता है। तो उसमें से आपको टिक करना होगा, याद करना होगा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए ABC त्रिभुज दे रखा है आपको, ABC वो अपन आगे पेज पर लेते हैं। ये ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये पॉइंट A, ये पॉइंट P, ये पॉइंट C, और वो कह रहा है कि देयर इज ए पॉइंट P ऑन BC। ये P पॉइंट है, कहाँ है ये? BC पर है। और P पॉइंट BC पर किस तरह है वो भी लिखा हुआ है आपको, वो लिखा है, ये इस साइड लिखते हैं, दिया है AP प्लस PB प्लस PC बराबर PQ। एक बार और चेक कर लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AP प्लस PB प्लस PC बराबर PQ, तब ABQC होगा। अब Q नहीं है, Q नहीं पता है आपको कहाँ है, तो Q की पोजीशन आपको डिसाइड करनी है। तो देखिए जो दे रखा है उसी को लेके चलते हैं अपन। दिस इम्प्लाइज AP प्लस PB, और राइट साइड में PC को पहुंचा दिया PQ माइनस PC। AP प्लस PB ये आप लिख सकते हैं, कितना हो गया वेक्टर एडिशन से, A to P एंड देन P to B। तो ये आपके पास कितना हो गया, AB आ गया। अब लिखा है PQ माइनस PC, ये CQ के बराबर आ गया। CQ के बराबर कैसे आ गया? आप P को ओरिजिन की तरह देखें, अगर P की जगह O लिख दें आप, OQ माइनस OC, तो ये क्या हो जाता? CQ हो जाता। ये आपने पढ़ रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर AB इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो ये ऐसे लिखा है Q का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश, यानी CQ का स्थिति सदिश। अब यहाँ क्या है, P ओरिजिन नहीं है लेकिन P लिखा है, तो P को ओरिजिन ले लेते हैं, उसमें क्या है, यानी PQ माइनस PC CQ के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि AB और CQ जो वेक्टर आए दोनों, ये AB और CQ कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, और AB और CQ लंबाई भी बराबर होगी। अब Q पॉइंट यहाँ कहाँ बना है कोई पता नहीं पड़ रहा। हाँ ये ज़रूर है कि AB और CQ पैरेलल है, तो थोड़ी देर में बनाते हैं। अभी दोबारा लेते हैं इसको, यहाँ लेते हैं अपन पुनः, जो दे रखा है उसको दोबारा लेके चलते हैं। क्या दे रखा है आपको, AP प्लस PB प्लस PC बराबर PQ, इसको दोबारा लिख लिया आपने जो गिवन था। अब AP के साथ PC ले लेते हैं, और जो PB है उसको राइट साइड में पहुंचा देते हैं, PQ माइनस PB। फिर वेक्टर एडिशन से A से P और P से C, वो AC के बराबर हो गया, और यहाँ PQ माइनस PB ये BQ के बराबर आ गया। वही P को पोजीशन वेक्टर की तरह जैसे ऊपर लिखा था, पहले क्या लिखा था, OQ माइनस OC CQ के बराबर होता है। इसी तरह से अब इसको आप देख सकते हैं, अगर इसको भी उसी तरह देखना चाहें तो ऐसा हो गया, ये OQ माइनस OB, यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो ये BQ के बराबर ही होता। लेकिन यहाँ O नहीं है, P है, तो P को ओरिजिन की तरह ले लिया, तो ये BQ आ गया। इसका मतलब क्या है, AC और BQ पैरेलल हैं और AC लेंथ और BQ लेंथ बराबर है। अब अपन इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली लाइन खींचते हैं। देखिए
पहले तो इसकी बात करते हैं ए बी और सी क्यू। ए बी ये रहा और सी ये रहा, तो अपन ऐसी लाइन बनाते हैं जो ए बी के समांतर है। फिर यहाँ कह रहा है ए सी और बी क्यू पैरेलल है। ए सी ये रही और बी क्यू, या ऐसे ही बी क्यू से बनाते हैं। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया। मैं आपको दोबारा बना देता हूँ इसे, ब्लू लेते हैं। यानी क्यू पॉइंट यहाँ आ गया ये। अब देखें यहाँ ए बी और सी क्यू बराबर और समांतर है। इसी तरह से ए सी और ये बी क्यू, यानी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर हो गई। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर हो गई तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं, ये रिजल्ट नंबर 1 और ये रिजल्ट नंबर 2। तो देयरफॉर 1 व 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चतुर्भुज कौन सा बना आपका, ए बी क्यू सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू सी विल बी ए पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, ये लर्न करके रखना है। आपने आसानी से प्रूव किया। जिन लोगों को पहले से याद नहीं है वो एक बार और प्रूव करेंगे घर पर। या कोई भी ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और ट्राइंगल ए बी सी, मैं यहाँ फिगर दोबारा बना दूँ एक बार। ये ट्राइंगल ए बी सी, इस पर कोई पॉइंट दे रखा था आपको P, इस पर कोई पॉइंट P है और ये कंडीशन दे दी है आपको AP प्लस PB प्लस AP प्लस PB प्लस PC बराबर PQ। और Q पॉइंट कहाँ आएगा, Q पॉइंट फिर इस तरफ आया, आपने निकाला वो प्रूफ करके। तो ABQC क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये रिजल्ट आप याद करके रखेंगे। और कैसे प्रूफ किया, ये आसानी से दिख रहा है आपको। उस जो रिजल्ट दे रखा था उसको 2 बार आपने ट्रीट किया। पहले एक ब्रैकेट में AP प्लस PB लिया और PC को आउटसाइड राइट साइड में पहुंचाया, तो AB बराबर CQ आ गया। दोबारा आप उसी को लेके चले, AP प्लस PC, PB को राइट साइड में लिखा तो AC और BQ बराबर आ गया। यानी AB CQ के बराबर और समांतर, इसी तरह AC BQ के बराबर और समांतर हैं। जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5, यदि वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 8k कैप तथा वेक्टर B इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप हो तो A प्लस B और A प्लस B का मापांक ज्ञात करो, मापांक का मान ज्ञात करो। अगेन, इफ़ A इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 8k कैप एंड B इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर A प्लस B एंड मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस B। तो बेहद आसान क्वेश्चन, 0 लेवल का क्वेश्चन हो गया। A दे रखा है आपको, वेक्टर B दे रखा है। तो देखिए, सिंस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, A के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। क्या क्या हैं, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 8k कैप प्लस B वेक्टर को लिख दिया आपने, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब सेम टर्म, i वाले पद एक साथ और j वाले एक साथ, k वाले एक साथ। तो i वाले क्या हो गए, 2i कैप प्लस i कैप, फिर j वाले टर्म एक साथ, j कैप प्लस 3j कैप प्लस k वाले एक साथ, तो माइनस एक साथ ले लिया आउटसाइड, 8k कैप प्लस 4k कैप। तो देखें क्या बन गया, 2i कैप प्लस i कैप यानी कि 3i कैप, j कैप प्लस 3j कैप 4j कैप, और माइनस ब्रैकेट 8 प्लस 4 यानी कि 12k कैप। ये आपका वेक्टर आ गया
ए प्लस बी, यही पूछा था आपसे। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, बिल्कुल जीरो लेवल का आंसर मैंने तो लिख दिया है। आप इसको ओरल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब इसका मॉडुलस वो भी आप जानते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई कंपोनेंट 3i है तो 3 स्क्वायर प्लस ये जे कंपोनेंट अपन यहाँ के लिख दिया, जे इसका स्क्वायर और प्लस -12 होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 स्क्वायर 16 और 12 स्क्वायर 144। तो ये तो ओवरऑल हो गया 9 + 16 + 144 कितना हो गया 169, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर ये 13 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं कई बार। तो ये ए बी दो वेक्टर दे रखे थे, तो वेक्टर एडिशन आपसे पूछा, वेक्टर एडिशन आपने ए प्लस बी कैलकुलेट किया, 3i कैप प्लस 4j कैप -12 के कैप, और मॉडुलस कितना आ गया उसका 13 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। अब ये एग्जाम वाला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अपन। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, तब सदिशों ए और बी के मध्य कोण है। वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरह से दे रखे हैं कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस दिस इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल वाले क्वेश्चन अपन करेंगे जब दो सदिशों का गुणा पढ़ेंगे, लेकिन ये अलग अप्रोच से अपन करते हैं। अगेन इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट mod of a plus b equal to mod of a minus b, then angle between the vectors of a and b is। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है उससे करते हैं। ये आप जानते हैं दो वेक्टर्स का सम निकालें, किससे निकाल रहे थे अभी, पैरेललोग्राम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो समांतर चतुर्भुज जो आपने बना लिया, एक वेक्टर ए और बी समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। ओ ए साइड से तो वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो रहा है और ओ बी साइड से वेक्टर बी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप जानते हैं यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो उनका मुख्य विकर्ण उनके योग सदिश को और द्वितीयक विकर्ण उनके अंतर सदिश को व्यक्त करता है। अगेन इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर देन देयर प्रिंसिपल डायगोनल रिप्रेजेंट देयर एडिशन एंड सेकेंडरी डायगोनल रिप्रेजेंट देयर सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो उनके रिजल्टेंट को व्यक्त कर रहा है और सेकेंडरी डायगोनल है वो उनके डिफरेंस को व्यक्त कर रहा है। यानी कि ओ सी ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और ये सेकेंडरी डायगोनल। तो ओ सी किसको व्यक्त करेगा, ओ सी व्यक्त करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, और बी ए किसको व्यक्त करेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को। तो देखिए जो कुछ दे रखा है वो अपन लिख देते हैं। क्या दे रखा है आपको, सिंस वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए माइनस बी, ये दे रखा है मॉडुलस, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी में ओ सी बराबर बी ए, यानी कि विकर्ण बराबर हो गए। ये आप जानते हैं इस पैरेललोग्राम की दो साइड ओ ए वेक्टर ए को और साइड ओ बी वेक्टर बी को व्यक्त कर रही हो तो ये ओ सी डायगोनल ओ सी तो ए प्लस बी के बराबर ए प्लस बी को व्यक्त कर रहा है और बी ए माइनस बी को व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी में विकर्ण ओ सी और बी ए बराबर हो गए, ओ सी बराबर बी ए, अर्थात विकर्ण बराबर हैं। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हों तो वो क्या होता है, या तो आयत होगा या वर्ग होगा।
तो देयरफॉर समांतर चतुर्भुज OACB या तो एक आयत होगा, आइदर ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, आयत होगा या एक वर्ग, यानी कि सिंस OC इक्वल टू BA देयरफॉर पैरेललोग्राम OACB आइदर ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, और रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा तो एंगल A कितना हो जाएगा, साइड OA और OB में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस यही पूछना है। दिस इम्प्लाइज OA परपेंडिकुलर टू OB देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, और यही पूछा था देयरफॉर एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के मध्य कोण कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, π/2 हो गया। तो बस ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया। तो ये आंसर अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जब अपन वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे फिर दोबारा करेंगे उसको, जब प्रोडक्ट वाली अप्रोच से करेंगे। अभी अपन ने जो कर लिया, बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, ओरल आप इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताए A और B दो वेक्टर दे रखे हों और एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हों, तो उनका जो मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वो A+B को व्यक्त कर रहा है और सेकेंडरी डायगोनल वो A-B को व्यक्त कर रहा है। अब जब दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो गई, तो जब डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर, या तो आयत या वर्ग। और आयत या वर्ग में भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, π/2 होता है, तो वही लिख दिया, आंसर हो गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, सदिशों A बराबर 2i + 4j - 5k और सदिश B बराबर i + 2j + 3k के सदिश योग के समांतर इकाई सदिश दिया जाएगा। अब अगेन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर्स A एंड B इज, यानी कि पहले A और B दो वेक्टर दे रखे हैं, पहले इनका A + B निकालें, A + B निकालें, फिर इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर लें। तो यूनिट वेक्टर कैसे होता है ये आप जानते हैं, A की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है A कैप, उसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर A/mod(A). अब आपको क्या लिखना है, सदिश योग के समांतर इकाई सदिश। तो पहले तो सदिश योग निकालें, यहाँ वेक्टर एडिशन निकालें, वेक्टर A + वेक्टर B ये लिखना है। आप ओरल कर सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन से कर रहा हूँ, लिख कर रहा हूँ। A बराबर क्या लिखा आपने, 2i कैप + 4j कैप - 5k कैप, ये तो वेक्टर A हो गया। वेक्टर A इक्वल टू 2i + 4j - 5k प्लस वेक्टर B लिख दिया यहाँ पर। B क्या है आपके पास, i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ये वेक्टर B है आपको, तो वो लिख देते हैं। फिर i कैप + 2j कैप + 3k कैप, i वाले पद ले लिए, j वाले ले लिए, k वाले ले लिए, तो कितना हो गया ये, 3 कैप + 6j कैप, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, -5 + 3 -2k कैप हो गया, ये आ गया। अब क्या करना है, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर लेना है। तो देयरफॉर वेक्टर A + वेक्टर B के समांतर भी कह सकते हैं, इसकी दिशा में इसके अनुदिश भी कह सकते हैं, समांतर इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो क्या आएगा, वो आ जाएगा वेक्टर्स, मतलब वेक्टर A + B अपॉन मॉडुलस ऑफ A + B। ये हो गया, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर वेक्टर A + B तो लिखा हुआ है ही आपके पास, इसका मॉडुलस और ले लें फिर आप। तो देखिए ऊपर तो लिख दिया आपने 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप, और नीचे मॉडुलस आप जानते हैं बरसों से, 9 + 36 + 4, 9 + 36 45 + 4 49, और 49 का मॉडुलस
7। तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। ये आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 3 6 माइनस 2 सेकेंड ऑप्शन आ गया और अपॉन 7 यही वाला आंसर आ गया। तो दोबारा से देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन ये था, दो सदिश दे रखे थे, दोनों सदिशों का योग निकालना था और फिर योग निकाल के उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर लेना था। तो यूनिट वेक्टर निकालना आप पहले से जानते हैं, कोई भी वेक्टर है ए के पैरेलल यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए का मॉडुलस। तो वही किया आपने यहाँ पे, क्या किया, पहले ए प्लस बी वेक्टर निकाला, वो आ गया 3i प्लस 6j माइनस 2k। फिर उस डायरेक्शन में उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर लेना था, तो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस निकाला, सिंपल जीरो लेवल की कैलकुलेशन, आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8। यदि ए बी और सी क्रमशः कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के स्थिति सदिश हों और डी बी सी का मध्य बिंदु हो तो ए डी बराबर है। अगेन इफ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रेस्पेक्टिवली एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर बी सी देन ए डी इज इक्वल टू। तो ए डी वेक्टर ए डी क्या आएगा, वेक्टर ए डी आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ये तो आप जानते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। और डी का पोजिशन वेक्टर कैसे आएगा, फिर डी का पोजिशन वेक्टर डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, ये आ जाएगा बी प्लस सी बाई 2 माइनस वेक्टर ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, देखो लिखा हुआ है साथ साथ। तो बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी सी के मध्य बिंदु का पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या आएगा, बी का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश डिवाइडेड बाई 2। तो वो आ गया बी प्लस सी बाई 2 और माइनस ए का वो दे ही रखा है। फिर आपने इसको लिख लिया, 2 एलसीएम ले लिया, बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो देखें कौन सा आंसर आ रहा है आपका, बी प्लस सी माइनस 2a, बी प्लस सी माइनस 2a, थर्ड ऑप्शन आ गया। तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, आप ओरल कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लिख दिया है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। यदि ए बी और सी क्रमशः कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के स्थिति सदिश हों और डी बी सी का मध्य बिंदु हो देन ए डी इज इक्वल टू, तब ए डी बराबर है। तो ए डी आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी डी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब डी का स्थिति सदिश आप जानते हैं, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी का पोजीशन वेक्टर प्लस सी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, 2 एलसीएम ले लिया, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। ए बी पी क्यू आर किसी समतल में 5 बिंदु हैं। ए पी ए क्यू और ए आर बिंदु ए पर बल तथा पी बी क्यू बी और आर बी बिंदु बी पर क्रिया करते हैं। इन बलों का परिणामी है। दोबारा से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर किसी समतल में 5 बिंदु हैं और दे रखा है ये बल, यहाँ बल नहीं लिखा, मैं बल और लिख देता हूँ। बल ए पी ए क्यू और ए आर बिंदु ए पर तथा बल पी बी क्यू बी आर बी बिंदु बी पर क्रिया करते हैं, तो इन बलों का परिणामी है। अगेन इफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर आर 5 पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड फोर्सेज ए पी ए क्यू ए आर are acting at point A and forces PB, QB, RB at point B, then resultant of these forces सारे बलों का परिणामी है। वैसे तो आप ओरल कर सकते हैं सारा,
तो देखो मैं लिखता हूँ परिणामी, रिजल्टेंट। परिणामी कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, आ जाएगा। तो देखिए परिणामी लिखा आपने, पहले कौन कौन से फोर्स थे, सारे फोर्सेज लिख देते हैं। ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर। ए पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो कह रहा है ए पी ए क्यू ए आर। और फिर बी पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स हैं, पी बी क्यू बी आर बी। अब बी वाले लिख देते हैं, पी बी प्लस क्यू बी प्लस आर बी। वैसे तो ओरल दिखाई दे रहा है, देखो ए पी एंड पी बी ये फर्स्ट और फर्स्ट ले लें, ए क्यू एंड क्यू बी और ए आर और आर बी। ए टू पी एंड पी टू बी ए बी आ गया, ए टू क्यू एंड क्यू टू बी ए बी आ गया, ए आर और आर बी फिर ए बी आ गया, ए बी ए बी ए बी 3 बार आ गया, तो 3 ए बी आंसर आ गया। 3 ए बी आंसर पहला ऑप्शन दे रखा है, ये लिख देंगे। लेकिन अभी इनको ऐसा करते हैं कि स्टेप बढ़ाते हैं। कैसे, एक एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ए पी प्लस पी बी, ऑब्जेक्ट टाइप करना है तो पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देख के ही आप लिख सकते हैं। ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस ए आर प्लस आर बी, ए पी प्लस पी बी प्लस ए क्यू प्लस क्यू बी प्लस ए आर प्लस आर बी। तो ये कितना हो गया, ये ए बी हो गया। सेकंड वाला ब्रैकेट ये भी ए बी हो गया, और थर्ड ब्रैकेट ये भी ए बी हो गया। ए बी ए बी ए बी 3 ए बी, तो ये 3 ए बी आंसर आ गया। तो कौन सा रहा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बाकी जहाँ लिखा है क्वेश्चन में वहीं आप कर सकते थे। ए पी प्लस पी बी, ए क्यू प्लस क्यू बी, ए आर प्लस आर बी, ए बी ए बी ए बी 3 बार ए बी आ गया, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यदि कैपिटल ए 1,0,3 और कैपिटल वी 3,1,5 दो बिंदु हों, तो ए बी के अनुदिश 3 किलोग्राम भार को निरूपित करने वाला सदिश है। अगेन, इफ कैपिटल ए 1,0,3 एंड कैपिटल वी 3,1,5 आर 2 पॉइंट्स, देन वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ 3 kg अलोंग ए बी। अब ए बी की दिशा में 3 किलोग्राम का फोर्स निकालना है आपको। तो पहले तो अपन ऐसा करते हैं, वेक्टर ए बी लेते हैं, फिर ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 ए बी आ जाएगा। क्या कह रहा है, ए बी की दिशा में निरूपित करने वाला 3 kg भार को निरूपित करने वाला सदिश है। कहाँ, ए बी के अनुदिश, ए बी के अलोंग। अगेन, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ 3 किलोग्राम अलोंग ए बी इज। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर लेते हैं अपन। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आएगा। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वहाँ से आप लिख सकते हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 3k कैप। तो आई वाले पद एक जगह, जे वाले पद एक जगह, के वाले पद एक जगह। 3i माइनस आई कितना हो गया, 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 8k कैप। ये वेक्टर ए बी आ गया। आपको क्या लेना है, फोर्स ऑफ 3 किलोग्राम अलोंग ए बी। तो ये तो ए बी वेक्टर आया। अब ए बी की दिशा में यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब ए बी की दिशा में इकाई सदिश, मान लेते हैं वो एफ फोर्स है, तो एफ कैप लिख दिया। तो वो क्या आएगा, वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है, वो आप जानते हैं।
वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। तो वेक्टर ए बी कितना हो गया फिर ये आपने लिख दिया 2i प्लस जे प्लस 8k और डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 64। ये मिस्टेक हो गई कहीं, ए बी 5 माइनस 3, ये 5 माइनस 3 करना था और ये अपन ने ऐड कर दिया तो 2 आएगा। ये दोबारा से देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए का बी का पोजीशन वेक्टर क्या था 3i प्लस जे प्लस 5k और ए का पोजीशन वेक्टर क्या था i प्लस 0j प्लस 3k। 3i माइनस आई 2i, j माइनस 0j और 5 माइनस 3 2k। अब ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉडुलस तो कितना आ गया, ऊपर तो 2i प्लस j प्लस 2k आ रहा है, नीचे अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9 यानी कि 3 आ गया। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 1/3 इंटू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये तो ए बी की दिशा में इकाई सदिश हो गया। आपको क्या लेना था 3 किलोग्राम का बल। तो देयरफॉर ए बी की दिशा में 3 किलोग्राम का बल, वो क्या करना पड़ेगा 3 इंटू यूनिट वेक्टर, ये कर दिया तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये आ गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। अब देखें कौन सा आंसर आ रहा है, 212 सेकंड ऑप्शन आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन, ये भी मैंने पूरी कैलकुलेशन से किया है, लेकिन आप इसको ओरल कर सकते थे। ओरल कैसे कर सकते थे देखें, वहीं आप साथ साथ ए बी निकालते। ए बी कैसे निकालते, पोजीशन वेक्टर ए बी लेना है तो बी माइनस से, तो यहाँ से बी माइनस से जब आप लिखते तो कितना आ जाता, ए बी आपका ये 3 माइनस 1 2 प्लस मान लीजिए 2i प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ये आ जाता। इसका मॉडुलस आराम से ओरल आ रहा है 2 प्लस 1 वो 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9 3 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही आ रहा है। मैं तो एक्सप्लेन करना था इसलिए सारा कंप्लीट लिखा है, बाकी आराम से 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनसे ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाला, फिर ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला तो वो आपका यूनिट वेक्टर आ गया, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी की डायरेक्शन में 3 किलोग्राम का बल आ गया। और कितना आया ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो ये आपका आंसर सेकंड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11, सदिशों 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप और i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप को आसन्न भुजाएं मानकर बनाए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ हैं। दोबारा से, सदिशों 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप और i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप को आसन्न भुजाएं मानकर बनाए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ हैं। अगेन द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स 3i प्लस 4j माइनस 2k एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एज एडजेसेंट साइड्स आर। यानी कि पैरेललोग्राम दे दिया, एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स से जो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो दे दिए। ये आप जानते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये आपका पैरेललोग्राम दे रखा है ओ ए सी बी, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ओ ए साइड से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये अगर वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है तब डायगोनल ओ सी वेक्टर कितना होता है, वेक्टर ए प्लस बी और सेकेंडरी डायगोनल, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, सेकेंडरी डायगोनल बी ए किसके बराबर होता है, ये वेक्टर ए माइनस बी के बराबर होता है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये विकर्णों की लंबाइयाँ।
तो विकर्णों की लंबाइयाँ कैसे आएंगी, पहले वेक्टर ए बी निकाल लें और मॉडुलस ले लेंगे, वेक्टर ए माइनस बी ले लें फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो देखें, माना दिए सदिश ए और बी हैं, सपोज गिवन वेक्टर्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो देयरफॉर स्मॉल ए इक्वल टू, स्मॉल ए क्या है वो लिख लेते हैं अपन, 3i + 4j - 2k, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, एंड वेक्टर b इक्वल टू, b लिख लेते हैं फिर वहाँ से, b क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपने एज्यूम कर लिए। और फिर ये उनकी साइड्स हो गई। अब समांतर चतुर्भुज, कौन सा समांतर चतुर्भुज, जिसकी आसन्न भुजाएं ए और बी हैं, आसन्न भुजाएं ए और बी हैं के विकर्ण क्या क्या होंगे, a + b एवं a - b से व्यक्त होंगे। तो ये a और b आपने एज्यूम किया और उसकी सहायता से ये लिख दिया। सपोज गिवन वेक्टर्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एंड वेक्टर्स, नाउ पैरेललोग्राम whose sides are represented by vectors a and vector b is OABC, वही अपन नेम लिख लेते हैं। Therefore diagonals of OABC, OABC की जगह CB लिखते हैं, OACB, तो diagonals will be OC and BA, तो अब OC और BA लिख लेते हैं। Therefore vector OC कितना हो गया, A + B, और a + b लिख लेते हैं। मैं यहाँ फिगर भी बना देता हूँ छोटा सा, वैसे फिगर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई बार आप बना चुके हैं। OACB, हाँ a + b कितना हो गया, आप डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। a दे रखा है 3i + 4j - 2k और b दे रखा है i + 2j + k, तो 3i + 4i कैप, वो तो 3i + i कैप 4i कैप, और प्लस 4j + 2k वो 2j कैप, और ये -2k + k - k कैप, ये हो गया। एंड BA, वेक्टर BA लिया, BA क्या होता है, a - b, तो ये a - b लिख दिया। तो a - b ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। a दे रखा है देखो आपके पास 3i + 4j - 2k, b ये रहा, तो 3i - i ये 2i कैप हो गया, फिर 4j - 2j ये 2j कैप हो गया, और -2k + -k यानी कि -3k हो गया, ये हो गई। तो पास दोनों वेक्टर्स आ गए, तो इन्हीं का अपन क्या करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। नाउ मॉड ऑफ OC, एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी, वेक्टर OC से तो रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका मॉडुलस ले लिया, तो वो कितना हो गया, मॉड ऑफ OC ये √4² + 2² + 1², यही होगा। 4 4 16, ये a + b, 4i, ये अपन ने मिस्टेक कर दी a + b में, 3i + i 4i, 4i + 2i ये 4j + 2j 6j -2k + k, ये आ गया। हाँ, तो यहाँ कितना आएगा आपका, 4² + 6² और प्लस 1², तो 4² कितना हो गया, 16, 16 + 36 52, 52 + 1 √53, ये लिख दिया आपने, यानी कि OC √53 आ गया। और इसी तरह से BA निकालते हैं।
वेक्टर बी ए आपके पास है तो वेक्टर बी ए का मॉडुलस ले लिया आपने, ये कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 4 4 8 8 और 9 17 यानी कि अंडर रूट 17, यानी कि फाइनली बी ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 17 आ गया। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, आंसर मिला लेते हैं और फिर स्टार्टिंग से देखते हैं। 53 और 17 ये आंसर आ गया। दोबारा देखें क्वेश्चन क्या दे रखा है, सदिशों 3i प्लस 4j माइनस 2k तथा i प्लस 2j प्लस k को आसन भुजाएं मानकर बनाए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है। ये आप पहले से जानते हैं कि अगर दो सदिश स्मॉल ए और स्मॉल बी किसी भी समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी की आसन भुजाएं हों तो विकर्ण ओ सी और बी ए कैसे दिए जाते हैं, विकर्ण ओ सी को लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, और विकर्ण बी ए आता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से। तो अपन ने क्या किया, पहले तो अपने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं उनको अपन ने स्मॉल ए और स्मॉल बी मान लिया, माना दिए सदिश स्मॉल ए और स्मॉल बी है। अब स्मॉल ए और स्मॉल बी को लेकर अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया ओ ए सी बी, ये वाली साइड आपकी स्मॉल ए थी और ये वाली साइड स्मॉल बी थी। तो फिर आप जानते हैं कि ओ सी ए प्लस बी से व्यक्त होता है और बी ए माइनस बी से। तो वो फिर आपने ओ सी और ए बी दोनों कैलकुलेट कर लिया। ओ सी कैलकुलेट किया, वो आया 4i प्लस 6j माइनस के, पहले मिस्टेक हो गई थी, और बी ए कैलकुलेट किया, वो आ गया 2i प्लस 2j माइनस 3k, लेकिन आपको इनकी लेंथ निकालनी थी। तो ओ सी की लेंथ यानी कि वेक्टर ओ सी का मॉडुलस, तो ओ सी का मॉडुलस कितना हो गया, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो आपने ऐड किया अंडर रूट 53 आ गया। तो विकर्ण ओ सी की लंबाई अंडर रूट 53। फिर बी ए क्या था आपके पास, 6i प्लस 2j माइनस 3k, तो फिर इसका किया आपने मॉडुलस 4 प्लस 9, 4 कैसे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, वो 9 आएगा 17। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ गई अंडर रूट 53 और अंडर रूट 17। तो इस तरह से अपन ने क्या है, सदिशों का योग देखा, योग के गुणधर्म देखे और उन पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस किए। तो ये इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अपने नहीं आते हैं, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जिन लोगों को आता है उनको तो बिल्कुल जीरो लेवल की बात हो गई, जिन लोगों को याद नहीं है, बहुत पहले छोड़ दिया है, उसकी वजह से मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं। बाकी जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं, फिर भी किसी को करनी हो अपनी 11th वाली बुक पकड़ लें और उसमें वेक्टर एडिशन दे रखे होते हैं। तो इस तरह से वेक्टर एडिशन, उसकी प्रॉपर्टी और उसका कुछ एग्जाम्पल हुए। फिर आगे वाला टॉपिक अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।